स्टार्ट करें। Yes, now you can present your presentation. Good morning to all of you. My name is Jasprit Kaur, BSc second year non-medical. Today I am going to give a presentation on Zeeman effect under the guidance of Dr. Sanjay Kumar, Assistant Professor, Department of Physics, ST College, Barnala. So what I am going to discuss, firstly, a reason of Zeeman effect, definition of Zeeman effect, experimental setup, and lastly, types of Zeeman effect. So firstly, origin. In 1896, Peter Zeeman tried to see the spectrum of an atom in the presence of magnetic field. तो 1896 में पीटर ज़ीमैन ने एटम के स्पेक्ट्रम को मैग्नेटिक फील्ड में देखने की कोशिश की थी। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं वो कुछ कंपोनेंट्स में स्प्लिट हो रही हैं। तो इसी फिनोमिना को उनके नाम ज़ीमैन इफेक्ट के नाम से हम जानते हैं। So what is Zeeman effect? The phenomena of splitting of spectral line into a number of component lines in the presence of external magnetic field is called Zeeman effect. कि जब हम किसी spectral line को external magnetic field में देखते हैं तो वो spectral line number of components में split हो जाती है, तो जिसको Zeeman effect का नाम दिया। इससे क्या पता चला कि जो एटम है उसके पास एडिशनल एनर्जी लेवल्स भी होते हैं। मींस के जैसे हाइड्रोजन है उसका 1s ऑर्बिटल हो गया, ऐसे ही हीलियम का 1s2 ऑर्बिटल हो गया। तो जो sp-d ऑर्बिटल्स हैं उसमें हर एक एटम की जो एनर्जी है वो डिफरेंट होती है। तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप, इसमें एक सोर्स कंसीडर किया लाइट का, सोडियम लैंप, जो टू पोल्स के सेंटर में रखा है, प्लेस्ड बिटवीन टू पोल्स ए और ए डैश, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स है, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स है ये सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर कॉइल को राउंड किया है। तो इसमें क्या है, द मॉडिफाइड लाइट में बी ऑब्जर्व्ड बाय हाई रिजॉल्विंग इंस्ट्रूमेंट एंड एनालाइज्ड बाय निकोल प्रिज्म। तो जो मॉडिफाइड लाइट है मींस की जो स्पेक्ट्रल लाइन है वो हम हाई रिजॉल्विंग इंस्ट्रूमेंट से ऑब्जर्व करेंगे और एनालाइज करेंगे निकोल प्रिज्म से। और जो लाइट है वो टू डायरेक्शन से ऑब्जर्व होगी। द लाइट कैन बी ऑब्जर्व परपेंडिकुलर और पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होगा उसके परपेंडिकुलर और पैरेलल हम उस मॉडिफाइड लाइट को ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमने पैरेलल ऑब्जर्व करना है तो मैग्नेट के जो दो पोल्स हैं उनमें होल ड्रिल करने पड़ेंगे। तो फर्स्टली आई एम गोइंग टू डिस्कस नाउ secondly how we can experience perpendicular or parallel spectral line. So types of Zeeman effect में नॉर्मल और एनोलॉमस Zeeman effect आता है। हम नॉर्मल Zeeman effect को परपेंडिकुलर और पैरेलल कैसे एग्जामाइन कर सकते हैं। नॉर्मल Zeeman effect, when modified light is observed parallel to field, then each spectral line is split into two components. जैसे कि इस फिगर में जब हमने मैग्नेटिक फील्ड नहीं था तो जो एक स्पेक्ट्रल लाइन नजर आ रही थी, अब जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जो कि स्ट्रॉन्ग होता है नॉर्मल Zeeman इफेक्ट में, तो टू स्पेक्ट्रल लाइंस देखने को मिली। वन कंपोनेंट की हाई फ्रिक्वेंसी है दूसरे से, जैसे कि एक की है V0 प्लस dV और दूसरे की है V0 माइनस dV। इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो हमें ओरिजिनल लाइट है वो देखने को नहीं मिलेगी। चाहे कि जो ओरिजिनल लाइट है वो अनपोलराइज्ड है, बट जो कंपोनेंट्स हमें मिलेंगे वो सर्कुलरली पोलराइज्ड मिलेंगे, जिसको सिग्मा कंपोनेंट का नाम देते हैं। इसके बाद जब हम लाइट ऑब्जर्व करेंगे परपेंडिकुलर टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, तो वन कंपोनेंट है वो थ्री कंपोनेंट लाइन में डिवाइड होगा। टू कंपोनेंट लाइन जो होंगी वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होंगी। जैसे कि जो पाई कंपोनेंट है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगा और जो सिग्मा कंपोनेंट्स हैं वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो सभी कंपोनेंट्स में पोलराइज्ड होंगे। पाई कंपोनेंट जो आगे है एनालॉमस Zeeman इफेक्ट, जब ये हमें देखने को मिलेगा जब हम मैग्नेटिक फील्ड वीक अप्लाई करेंगे। व्हेन द वीक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, we observe spectral line to split into more than 3 components, means के number of components में एनालॉमस Zeeman इफेक्ट में लाइन स्प्लिट होती है।
इसके लिए हमने एक सोडियम का ही इस्तेमाल किया, सोडियम कंसीडर कर लिया, जिसकी जनरली 2 स्पेक्ट्रल लाइन्स होती हैं, वो भी डिफरेंट वेवलेंथ्स की। जो फर्स्ट लाइन होती है D1 उसकी वेवलेंथ होती है 5819 एंगस्ट्रॉम और जो सेकंड D2 लाइन होती है उसकी होती है 5896 एंगस्ट्रॉम। और ये जो दोनों की दोनों स्पेक्ट्रल लाइन्स है, ये डिफरेंट कंपोनेंट्स में स्प्लिट होगी, जैसे कि आगे फिगर में शो किया हुआ है। देखिए इसमें जो D1 लाइन है जिसकी वेवलेंथ है 5890, जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं था तो ये एक ही थी, उसके बाद ये 4 कंपोनेंट से डिवाइड होगी और उनका डिस्टेंस भी इक्वल होगा। और जो D2 लाइन है वो 6 कंपोनेंट्स में डिवाइड होगी, इसकी वेवलेंथ पहले वाली से ज़्यादा है। तो जो आउटसाइड वाले कंपोनेंट्स हैं उसको तो हमने बोल दिया सिग्मा कंपोनेंट्स, और जो सेंटर वाले मिडल वाले हैं वो पाई कंपोनेंट्स। So references quantum physics by Ashok Sharma or internet sources. That's all about my presentation. I hope you all understand. Thank you for giving their attention. Acknowledgement. I would like to express my special thanks to my professor, Dr. Sanjay Kumar, who gave me this opportunity to do this presentation and also provided support to complete. I would also extend my gratitude to our principal ma'am, Dr. Rama Sharma, for providing me facilities to complete this presentation. Thank you. Very good, Jaspreet. Your presentation was good. If you have any questions, then you can ask. Audience, you can ask questions related to this topic, Zeeman effect. As you have observed, minimum 1 to 2 questions. So I have one question. What are the basic 2 types of this Zeeman effect? First one is normal Zeeman effect, and second one is it is analogous. Yes, sir. No, this is Sir, anomalous. Anomalous. Sir, ANOMA. Yes, sir. गलत हो गया. Sorry. There is a typing mistake. That's right. And Yes, sir. जरा आप लोग डायग्राम रिप्रेजेंट करो जहाँ पर आपने स्प्लिटिंग रिप्रेजेंट कर रखे हैं. सर ये वाली. हाँ, यहाँ पर आपने जब मैग्नेट इससे पहले इससे पहले हाँ जी ये वाली. हाँ जी, तो यहाँ पर आपने कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड जब 0 है तो एक सेंट्रल फ्रीक्वेंसी जस्ट एक सिंगल स्पेक्ट्रम में रिप्रेजेंट होती है. जब हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो वो 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाती है. ऐसे ही आप कह रहे हैं, राइट? तो इसमें आपने फिर सेंट्रल फ्रीक्वेंसी कहाँ गई? क्वेश्चन ये. तो सेंटर तो दिखाई नहीं देती ना, वो डॉट्स में आती है. अच्छा, सेंट्रल दिखाई नहीं देती. क्यों नहीं दिखाई देती है? कब दिखाई देगी? क्वेश्चन ये है. डॉट्स में कब दिखाई देगी? सर जब हम सर वो अनपोलराइज्ड होती है. नहीं, तो जब स्प्लिट होती है तो क्या किसी केस में हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं सेंट्रल फ्रीक्वेंसी को, म्यू नॉट को, और दोनों साइड में एक म्यू 1 हो गया, एक दूसरा म्यू 2 हो गया. क्या किसी व्यू में इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम देख सकते हैं, या फिर केवल डॉटेड? वहां डॉटेड तो कुछ होता नहीं होगा, है ना? नहीं सर, वो स्प्लिट सर उनका डिस्टेंस इंक्रीज होता है तो वो स्प्लिट ही हो जाती है जब हम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग अप्लाई करते हैं. तो वी को अगर अप्लाई करेंगे तो हो सकता है. नहीं, वीक की तो कहानी अलग होगी ना. स्ट्रॉन्ग की बात कर रहे हैं. स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जब हमने अप्लाई किया तो स्प्लिटिंग हो गई, और स्प्लिटिंग में आपने यहाँ पर दिखा रखे हैं कि नॉर्मल जीमन इफेक्ट में 2 स्प्लिटिंग दिखा रहे हैं. तो इसमें सेंट्रल कहाँ गया? न्यू नॉट कहाँ गया? न्यू नॉट क्यों नहीं प्रेजेंट है? या फिर हम न्यू नॉट के यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं कर रखे हैं? अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो इसको कैसे क्या रिप्रेजेंट करेंगे, ये आपको बताना. फिर इसको आप लोग पढ़िएगा, राइट? इसको आप
अच्छे से एक बात याद कीजिएगा। राइट, थैंक यू सो मच। ओके टाइम में हमारे लेक्चर का टाइम कंप्लीट हो गया। किसी को और कोई ओके सर। क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप लोग पूछ सकते हैं।